आबाद रहते हैं, आशीर्वाद दिया आबाद। अगले किसी गांव में गए, स्वागत सत्कार हुआ, 4-5 दिन रुके रहे। अब जाने लगे, प्रणाम किया, वो गांव के बाहर सीमा तक आए छोड़ने भी। जो गुरु महाराज थे उन्होंने कहा बर्बाद हो गया। किसी शिष्य ने पूछा, महाराज इतना बुरा बर्ताव किया तो आपने कहा आबाद रहो, इतना बढ़िया स्वागत किया तो आप कह रहे हैं बर्बाद हो जाओ। हम सारे आबाद रहेंगे तो एक ही जगह पड़े रहेंगे, अपनी सारी कुरीतियों के साथ, व्यवहार के साथ, आदतों के साथ उसी जगह पड़े रहेंगे। ये बर्बाद हो जाएंगे तो पूरे समाज में अपनी सुगंध लेके बिखेरेंगे। तो वैसे ही भैया, मैं विद्या आश्रम के विसर्जन की बात नहीं कर रहा हूँ। ये लोक विद्याधर जो समाज है, विद्याधर समाज है, इसके अलग अलग विद्या के जो समूह हैं, उन लोगों को समाज में विसर्जित हो जाना चाहिए, बट जाना चाहिए। अपनी अपनी विद्या के लोगों का समाज संगठित करें। अपने अपने कारीगर समाज के मार्फत सारे कारीगरों को इकट्ठा करें, ये जरूरी नहीं है। अलग अलग विद्या के जो कारीगर हैं, समझदार हैं, उनको संगठित करें। जैसे मैं 15 अगस्त को जा रहा था तो मुझे याद आया सुहेल देव राजभर का। मुझे याद आता है, पता नहीं गलत हो या सही, पहले कभी आता था तो बुद्धा देवी की मूर्ति लगी होती थी, ऐसा मुझे ख्याल आता है। हाँ, यहाँ नहीं, लखनऊ में। यहाँ नहीं, तो लखनऊ में यहाँ पे यही थे। शुरू से वही है। अच्छा अच्छा। तो उसी तरह से हमको लगता है कि सभी जातियों को अपने अपने महान लोगों की याद आती है। हैं, हरिशन हैं, काहे ने एकलव्य समाज बनाते हैं। अच्छा ठीक है भैया, माइक में बोलो ना। हरिशन से कह रहा हूँ एकलव्य समाज बनाए। उसी तरह से हर समाज में कोई न कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, उसका गौरव उनके साथ जुड़ा होगा, उसका समाज बनाए मिलके। इस तरह से अलग अलग विद्या के जो समाज हैं उनको यदि संगठित करेंगे तो बड़ा भला होगा। वो ताकत के रूप में विकसित होगी और उनकी पंचायतें हों, उनकी संगठन, उनका सम्मेलन हो। इस कोशिश में हम लोगों को, अब हमारी ताकत कितनी है इसका मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ मैं बीच में, और ये बहुजन जो शब्द नया आ गया है, मुझे इसका अभ्यास नहीं था। तो मैं तो लोक विद्या के इस संदर्भ में सोच रहा था, लोक स्वराज हो, लोक धर्म हो, हम इस तरह सोचने वाले थे। तो इसलिए हमको बहुजन की इस बार चर्चा आ गई। तो हालांकि सुनील जी ने अपना उसका एक सांस्कृतिक आधार दे दिया, बता दिया, नागोर्जन से पहले क्या था। तो बहुवादी आपने भी, चिता जी ने बता दिया, तरह तरह के लोग आएंगे। कुल मिला के ये है कि केंद्रीय व्यवस्था नहीं है, वे केंद्रित है। राजा लोगों का होगा, हाँ, लोगों का राजा होगा तो लोगों का भला करेगा, लोगों को सोचेगा। और राजाओं का राजा होगा तो वो राजाओं की सोचेगा, लोगों को क्यों सोचेगा। इसलिए ये बात ठीक लगती है। इसी के बाद सबको भूख भी लगी हुई, बहुत देर से बैठे हुए हैं। मेरा सबको मेरा प्रणाम। अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग भोजन करेंगे, और भोजन करने के बाद अभी 2:06 हो रहे हैं।